जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सी एन सर और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डियर सी एन सर RDA में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 13 अक्टूबर 2023 से एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों का हम लोग का जो है कि पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, स्टार्ट होने वाला है तो हम लोग उसमें अंग्रेजी में सभी लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। अंग्रेजी में पास करना होता है, ठीक है। यदि अंग्रेजी में फेल हो गए तो हम लोग फेल हो गए। तो उसमें हम लोग को 2 से 3, कम से कम 2, अधिक से अधिक 3 दोस्तों उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ज़रूर पूछता है। इतना तो कंफर्म है कि ज़रूर पूछता है। तो दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और किसको हम लोगों को परीक्षा में जाने से पहले एकदम याद करके ही जाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग चल रहे हैं आज पढ़ने। तो आप सभी को याद रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी में बोलना चाहेंगे तो हम लोग बोलेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसके बारे में हम लोग चल रहे हैं पढ़ने। तो दोस्तों, ये याद रखना है। सबसे पहला नंबर पर हम लोग आता है कि वन हु ईट्स वेजिटेबल्स, यानी कि ऐसे व्यक्ति, मनुष्य, जानवर, यानी कि जो कुछ भी हो, जो क्या करते हैं, वेजिटेबल्स पे रहते हैं, यानी कि साग सब्जी पे रहते हैं, यानी कि मतलब उनको क्या कहते हैं, तो शाकाहारी कहा जाता है। हिंदी में हम लोग जानते हैं क्या, उनको क्या कहते हैं, शाकाहारी कहा जाता है दोस्तों। तो शाकाहारी कहा जाता है, तो वेजिटेबल्स पे रहता है, तो उसे याद रखना वेज। तो यहाँ पर भी वेज दिख रहा है, तो उसे याद रखना वेजिटेरियन। उसको क्या कहता है, वेजिटेरियन, यानी कि वन हु ईट्स वेजिटेबल्स, यानी कि जो साग सब्जी पर रहता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो वेजिटेरियन कहता है। क्या कहता है, वेजिटेरियन। और हिंदी में बोले तो उसको कहता है शाकाहारी। उसको क्या कहता है, शाकाहारी। आप लोगों को याद रखना है कि वेजिटेरियन मतलब क्या होता है, शाकाहारी। ये दोस्तों याद रखना है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध शाकाहारी होता है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मतलब मीट, मछली, मुर्गा, अंडा, ये क्या करेगा, इस तरह के वो कुछ मतलब नहीं खाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रकार का नहीं खाएगा, सिर्फ और सिर्फ सादा भोजन करेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे हम लोग वेजिटेरियन। क्या कहेंगे, वेजिटेरियन। हिंदी में बोले तो शाकाहारी। अब दोस्तों ये याद रखना है। अब दोस्तों याद रखना है, 2 नंबर पर हम लोग आते हैं। 1 नंबर तो हो गया, 2 नंबर पे आते हैं तो कह रहा है कि वन हु लिव्स, यानी कि वह जो रहता है ऑन फ्लेश। फ्लेश मतलब क्या होता है दोस्तों, मांस। फ्लेश मतलब क्या होता है, मांस। ये आप लोग क्या रखना है, याद रखना है। फ्लेश मतलब क्या होता है, मांस। यानी कि वह जो क्या होता है, वह जो किस पे होता है, कि जो है कि फ्लेश पे रहता है, यानी कि मांस पे रहता है। पहले का हम लोग देखें कि जो साग सब्जी पर रहता है, यानी कि जो शाकाहारी होता है। अब ये जो मांस पर रहेगा उसको क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे। क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे। जैसे इसको जो वेजिटेबल पर रहता था, जैसे मान लीजिए कि मानव हो गया, मानव में भी कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना है कि जैसे मान लीजिए कि शाकाहारी में तो आपका क्या आ जाएगा, कुत्ता तो आएगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्या हो गया, मतलब गाय हो गई, बकरी हो गई, ठीक, घोड़ा हो गया, यानी कि जो पालतू जानवर हो गए मतलब अधिकतर, ठीक है। ये सब हम लोग का आ जाएगा किस में, वेजिटेरियन में आ जाएगा, ठीक है। अब फ्लेश वाला में कार्निवोर्स। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, कार्निवोर्स, यानी कि वन हु लिव्स ऑन फ्लेश। यानी कि वह जो मांस पर ही क्या करता रहता है, जीवन यापन करता है, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, तो कार्निवोरस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, कार्निवोरस मतलब क्या होता है, मांसाहारी। क्या होता है दोस्तों, मांसाहारी। ये आप लोग क्या रखना है, याद रखना है। उसको कहेंगे हम लोग क्या, मांसाहारी, ठीक है। आइए अब 3rd नंबर पर हम लोग देखते हैं। 3rd नंबर पर हम लोग कह रहा है कि वन हु ईट्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड, यानी कि वह व्यक्ति, वह इंसान जो क्या करता है, सभी प्रकार के क्या करता है, भोजन खाता हो। यानी कि सब कुछ जो भी ला रहे हो क्या हो, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, जो ला रहे हो सब क्या होगा, चलेगा। यानी कि इसको कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सर्वाहारी। इसको क्या बोलेंगे, सर्वाहारी। बात क्लियर है दोस्तों, सर्वाहारी। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, सर्वाहारी। आप लोगों को ये बात याद रखना है, ठीक है। वन हु ईट्स ऑल टाइप ऑफ फूड्स, यानी कि वो व्यक्ति जो हर प्रकार के क्या करता हो, भोजन खाता हो। यानी कि मांसाहारी भी चलेगा, शाकाहारी भी चलेगा, मतलब सब कुछ चलेगा, जो कुछ भी आएगा चलेगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखना, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर्वाहारी। सर्वाहारी को अंग्रेजी में बोलेंगे ओमनीवोर। ये याद रखना, ओमनीवोर।
आइए अब हम लोग 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर पे हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों, एकदम सेलेक्टेड, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि जो पेपर में एकदम हूबहू लड़ेगा ही लड़ेगा। ऐसे हम लोग 15 ठेका इंपॉर्टेंट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखना है कि चौथा नंबर पे आते हैं हम लोग, करेक्ट, वन हु हेट्स मैनकाइंड। वन हु हेट्स मैनकाइंड यानी कि वह जो मैनकाइंड से यानी कि मानव प्रजाति से, मानव जाति से क्या करता हो, मतलब घृणा करता हो, यानी कि मानव जाति को क्या करता हो दोस्तों, पसंद न करता हो। ये आप लोग क्या रखना है, याद रखना है। यानी कि वन हु हेट्स मतलब आप लोग जानते ही हैं, हेटर्स, ठीक है। हेट्स यानी कि ये क्या होता है, इसका मतलब होता है घृणा कर रहे हैं, यानी कि वह व्यक्ति, वह मतलब चीज़ जो क्या करता है, मानव जाति से, मानव प्रजाति से क्या करता हो, ठीक है, मानव प्रजाति से वह व्यक्ति, वह इंसान, वह चीज़ जो क्या करता है, मानव जाति से क्या करता है दोस्तों, ये जो है कि इसे क्या करता है, मतलब हेट्स करता हो, तो उसको कहेंगे क्या, मिसेंथ्रोपिस्ट। आइए याद रखना है अगले नंबर पे याद रखना है आप लोगों को कि वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि ठीक इसके क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि वो व्यक्ति, वस्तु, मतलब जो कुछ भी रहेगा, जानवर और कुछ भी आ जाएगा इसमें, यानी कि जो क्या करता हो, वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति से, मानव प्रजाति से जो क्या करता हो, प्यार करता हो, प्रेम करता हो, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। उसको क्या बोलेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट, याद रहेगा। उसको क्या बोलेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट, याद रहेगा। फिलैंथ्रोपिस्ट याद रहेगा कि यानी कि जो हेट करेगा, यानी कि जो घृणा करेगा उसको मिसेंथ्रोपिस्ट, और जो लव करेगा यानी कि प्यार करेगा, जो मानेगा उसको क्या बोलेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट। उसके बाद 6 नंबर पे आते हैं हम लोग। 6 नंबर पे ध्यान देना है कि वन हु लिव्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, वन हु लिव्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, यानी कि वह व्यक्ति, चाहे वह चीज़, वह जीव, जानवर, जंतु जो क्या करता है, ह्यूमन फ्लेश पे, यानी कि मानव के मांस पे क्या करता है, जो रहता है, जीता है, खाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैनिबल। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कैनिबल। उसको क्या बोलेंगे, कैनिबल, याद रखना है। यानी कि वह जो क्या करता है, मानव जाति पर जो रहता है, ठीक है, वह जो मानव जाति पर रहता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, कैनिबल बोलेंगे। यानी कि कैनिबल को हिंदी में बोला जाता है क्या, नरभक्षी, यानी कि जो व्यक्ति को ही खाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, नरभक्षी बोलते हैं, ठीक। अब ये याद रखना। अब 7 नंबर पे आते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि अ लवर ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि वो व्यक्ति दोस्तों, वो व्यक्ति जो क्या करता हो, यानी कि दारू, मतलब दारूबाज हो, ठीक है, यानी कि क्या करता हो, दारू वाला जो चीज़ होता है, शराब वाला जो चीज़ होता है, जो ड्रिंक किया जाता है, गाँव नगर में देखे होंगे, शहर चट्टी में भी देखे होंगे, होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि शादी ब्याह हो गया, कोई फंक्शन हो गया, कोई घर पे मान लीजिए कि कोई ओकेजन पड़ गया, अवसर पड़ गया, तो यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं, तो कहते हैं कि क्या, कि सब कुछ आज के समय में क्या चल रहा है, सब कुछ अच्छा से अच्छा खाना चल रहा है, लेकिन वो नहीं चल रहा है, तो कोई कह रहा है कि उसका प्रोजन क्या है, अच्छे नहीं गया है, लेकिन यही सिर्फ चल दे रहा है, तो क्या हो जा रहा है कि उसका प्रोजन बहुत बना हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये तो देहात का एकदम क्या हो गया, रूले हो गया है। तो ये याद रखें। और लवर ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि वह व्यक्ति जो क्या करता हो, मतलब एल्कोहलिक ड्रिंक को जो है कि पसंद करता हो, तो उसको बोलेंगे क्या, ड्रंकार्ड, ठीक है। यानी कि इसको एक तरफ से बोलेंगे क्या, शराबी। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, एक तरफ से शराबी, ठीक है। अब ध्यान देना है। अब कह रहे का 8 नंबर पे आ रहा है, इसका सीधे उल्टा 8 नंबर पे आ रहा है कि वन हु हेट्स एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि वो व्यक्ति जो एल्कोहलिक ड्रिंक को क्या करता है, नफरत करता हो, हेट्स करता हो, यानी कि घृणा करता हो, उससे दूर रहता हो, दूरी बना कर रहता हो, ठीक है। यानी कि दोस्तों याद रखना है कि जो व्यक्ति क्या करेगा, इसको पिएगा नहीं, इससे दूरी बना कर रहेगा, ये अच्छी बात है। जो इसे दूरी बना कर रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहता है दोस्तों टीटोटालर। उसको क्या कहता है, टीटोटालर। उसको क्या कहता है दोस्तों, टीटोटालर। ये तो ये बात आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, टीटोटालर। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि टीटोटालर मतलब क्या आता है, ठीक है। टीटोटालर क्या आता है, किसके लिए प्रयोग किया था। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर पर। 9 नंबर पर आइएगा तो ये बोला है कि अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, यानी कि बियर लोग क्या करते हैं, पीते हैं। आज के समय में तो कोई भी पी रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि वन अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, यानी कि बियर जहाँ पे बनाया जाता है,
बियर ये लोग पीते हैं ना, तो बियर जहाँ पे बनाया जाता है उस जगह को किस नाम से जाता है, क्या कहा जाता है उसको, और प्लेस वेयर बियर इज मेड, तो इसको कहा जाता है दोस्तों ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या कहता है, ब्रेवरी, याद रखा ना, BREWERY, ब्रेवरी, इसको क्या कहता है, ब्रेवरी, ये दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, तो इसको क्या कहेंगे, ब्रेवरी कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, ब्रेवरी। आगे आते हैं हम लोग कह रहा है कि 10 नंबर कह रहा है कि अ प्लेस वेयर मनी इज मेड, अ प्लेस वेयर मनी इज मेड, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पर क्या किया जाता है, ऐसा जगह जहाँ पर पैसा को क्या कहते हैं, बनाया जाता है, सिक्का को क्या कहते हैं, ढाला जाता है, ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं, तो उस जगह को कहा जाता है दोस्तों का मिंट, MINT, क्या कहता है, MINT, मिंट। मिंट मतलब क्या होता है, टकसाल, मिंट मतलब क्या होता है दोस्तों, टकसाल। तो ये बात याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अ प्लेस वेयर मनी इज मेड, अ प्लेस वेयर मनी इज मेड, तो इसको क्या बोलेंगे, टकसाल बोलेंगे, ठीक है। आइए अब 11 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि क्या, कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पर क्या कहता है, बर्ड्स को रखा जाती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI क्वेश्चन है ये, इसको एकदम 11 नंबर को याद रखना है, 11 नंबर और 12 नंबर दोनों को। और प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पर चिड़िया को, बर्ड्स में तो क्या होता है, चिड़िया, एक ऐसा जगह जहाँ पर चिड़ियों को क्या कहते हैं दोस्तों, रखा जाता है, एक ऐसा जगह जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है। अब प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पर चिड़ियों को क्या कहते हैं, रखा है, तो उसको क्या कहते हैं, एवियरी। एवियरी और एपियरी में बहुत बार पूछता है और लोग इसमें कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बर्ड्स है और एक क्या है, बीज है, एक बर्ड्स है, एक क्या है, बीज है, तो बर्ड्स वाला क्या होता है, एवियरी, बर्ड्स वाला क्या होता है, एवियरी। जैसे मान लीजिए कि इसको एवियरी, तो ए भी वाला है, जैसे बर्ड्स है तो बर्ड्स को लिखते हैं, तो इसमें क्या है, ज़्यादा वर्ड आ रहा है, तो आप देख रहे हैं तो एवियरी है और एपियरी है, तो ये इसमें ज़्यादा है, इसमें वर्ड्स क्या है, ज़्यादा है, तो इसको याद रखना है, ए के बाद भी वाला आएगा, मतलब बड़ा वाला आएगा, ट्रिक में इसको याद रखना है। एवियरी किसके लिए होगा, बर्ड्स के लिए, और एपियरी, तो मान लीजिए कि इसके क्या है, बीज में छोटा है, तो इसमें एपियरी, ए पी क्या आता है, पहले वर्णमाला में क्रम में क्या आता है, पहले आता है, यानी कि ये पी जो है कि 16 नंबर पे आता है और भी जो है कि 22 नंबर पे आता है, तो पहले क्या लेना है, 22 वाला को लेना है, किसके लिए, बर्ड्स के लिए, और बीज जब कहेगा तो उसके लिए क्या लेना है, एपियरी लेना है। यानी कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि ऐसे जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को क्या कहते हैं, रखा जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको याद रखना है, एपियरी। और जहाँ पर बर्ड्स को, जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को कहते हैं एपियरी। जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है वहाँ पर क्या, उसको क्या कहते हैं, एवियरी। और जहाँ पर जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, जहाँ पर चिड़ियों को रहता है उसको एवियरी, और जहाँ पर बीज को रखा जाता है उसको कहता है एपियरी, तो ये याद रखना है। आइए अब हम लोग 13 नंबर पे आते हैं, 13 नंबर पे आते हैं। अब कह रहा है कि अ प्लेस वेयर गन्स आर केप्ट, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पर बंदूकों को क्या कहते हैं, रखा जाता है। जैसे हम लोग सैनिकों, मतलब सैनिक लोग जहाँ पे रहते हैं, हम लोग देशवासी रहते हैं, जहाँ पे वीर जवान रहते हैं, वहाँ पर जाएंगे हम लोग, तो सबका जो है कि